नई नवेली दुल्हन को गोली मारने का मामला। विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ने बताया लव जिहाद। सुरेंद्र जैन ने उठाए पुलिस जांच पर सवाल। राष्ट्रीय प्रवक्ता की मांग, जल्द बने लव जिहाद पर कानून। रोहतक के भाली आनंदपुर में 1 दिसंबर को एक तरफा प्यार में पागल लड़के ने नई नवेली दुल्हन को गोली मार दी थी, जिसका मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे लव जिहाद का मामला बता दिया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि देश में लव जिहाद को लेकर कानून बना होता तो हिंदू लड़कियां आए दिन मौत की आगोश में ना जाती। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश में लव जिहाद पर कानून बने। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में लव जिहाद और धर्मांतरण का गढ़ बनता जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। सुरेंद्र जैन ने पुलिस और प्रशासन की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रशासन को इस बात का इल्म था कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में 4 दिन क्यों लगा दिए? ये पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल है। सांपला के पास एक लड़की जिसकी शादी हुई थी, उसके विदा होते ही जिस तरह से एक जिहादी ने गोलियां बरसाकर उस लड़की को घायल कर दिया, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। इस समय वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। स्वयं डॉक्टर्स का कहना है कि ये उस लड़की की विल पावर है, उसकी इच्छा शक्ति है, जो संभवतः उसको बचा सके। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर एक जिहादी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, जिसकी जानकारी प्रशासन को बहुत पहले से थी। आज गांव के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए 2 पंचायत भी की है। एक पंचायत सुबह सांपला और खेड़ी सांपला गांव के लोगों ने की, पुलिस को चेतावनी दी उसको गिरफ्तार किया जाए और तुरंत उसके ऊपर लव जिहाद का केस बनाया जाए। लव जिहाद का केस तो तब बनाते जब लव जिहाद के विरोध में कानून बना होता, और इस समय 4 गांव की पंचायत चल रही है। सभी गांव के लोग पूरी तरह गुस्से में हैं और इसीलिए उन्होंने धर्मांतरण विरोधी, लव जिहाद विरोधी कानून बनाने के लिए कल सांपला बंद का भी आह्वान किया हुआ है। इस सरकार से कई बार समाज ने आग्रह किया कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए। यदि धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी कानून बना होता तो वल्लभगढ़ की अंकिता, वो मासूम बच्ची आज हमारे बीच में होती, ये जिंदगी और मौत के बीच में ना जूझ रही होती। पूरे हरियाणा के अंदर, केवल मेवात में नहीं, संपूर्ण हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों में सैकड़ों केसेस हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले यह केस हुआ कलानौर के पास सैंपल नाम के गांव में। एक हिंदू लड़की को अपनी आइडेंटिटी छिपाकर एक मुस्लिम लड़का भगाकर ले जाता है, और जब उस लड़की को मालूम चलता है उसकी असलियत क्या है, वो उससे पीछा छुड़ाकर भाग जाती है। कौन सा कानून, कौन से सेक्शन के अंदर उसके ऊपर अपराध बनाएंगे? और केवल लव जिहाद नहीं, आज धर्मांतरण का भी जबरदस्त एक जाल संपूर्ण हरियाणा में फैल चुका है। और यह धर्मांतरण केवल मुसलमानों के द्वारा नहीं, ईसाई मिशनरियों के द्वारा गांव से शहरों के अंदर जगह जगह जाल बिछाया जा चुका है। झूठ बोलकर, धोखा देकर या लालच से यह धर्मांतरण किया जा रहा है। गांव के गांव बदल चुके हैं, लालच के अंदर बदल चुके हैं। कोरोना पीरियड में जबकि सारा समाज सेवा के काम में लगा था, ईसाई मिशनरी धर्मांतरण कर रहे थे। लो इनकम ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हरियाणा लव जिहादियों और धर्मांतरण करने वालों की एक तरह से क्रीड़ा स्थली बन चुकी है। उनको खुला खेलने का मैदान दिया जा रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, तुरंत परिस्थितियों को समझें, लोगों के आक्रोश को समझें। हरियाणा का चरित्र बदलने की योजना इन लोगों की है। इनके लक्ष्य को समझें और धर्मांतरण विरोधी, लव जिहाद विरोधी कानून तुरंत बनाया जाए।
और जो पकड़ा गया है साहिल लड़का, जानकारी हमको मिली है, लेकिन उसका किंगपिन कौन है? कौन है जो उसको प्रेरणा देता है? क्योंकि लव जिहाद में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग पकड़े गए, उनके कानून के कारण से उन लोगों ने कहा कि मौलवी ने उनको एक निश्चित राशि दी थी धर्मांतरण करने के लिए, लड़की को भगाने के लिए। तो इस तरह का जो नेटवर्क है, उसका किंगपिन कौन है उसका सरगना, उसकी भी जानकारी हमें चाहिए, वरना समाज का आक्रोश बढ़ता चला जाएगा, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।